नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से मिली आजादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ चाय का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। उन्होंने एक्स पर लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय, 17 महीने बाद। बहरहाल जेल से बाहर आना निजी तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए राहत वाली खबर तो है ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए तो और भी बड़ी राहत है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत तो आम आदमी पार्टी के लिए है, और अगर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो वो है दिल्ली की सरकार। हालांकि जेल जाने से पहले मनीष सिसोदिया दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के करीब करीब सर्वे सर्वा हुआ करते थे। तकनीकी तौर पर वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए भी अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी विभाग ना होने की वजह से तकरीबन सब कुछ उनको ही देखना पड़ता था। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा और उनके हिस्से की करीब करीब सभी जिम्मेदारियां आतिशी को दे डाली गई थी। अब बड़ा सवाल यही है कि पार्टी या संगठन में मनीष सिसोदिया की क्या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि भले ही वो वापस आ गए हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब वो सिर्फ अपने इलाके के विधायक भर हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही मनीष सिसोदिया का एक पत्र भी सामने आया था। मनीष सिसोदिया ने अपने इलाके के लोगों को संबोधित कर 4 पन्नों का एक पत्र लिखा था। पत्र पर अंकित तारीख से मालूम हुआ कि मनीष सिसोदिया ने 15 मार्च को यह खत लिखा था। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, यानी कि पत्र हफ्ता भर पहले ही लिखा गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में मनीष सिसोदिया का बाहर आना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की कमी मनीष सिसोदिया पूरी कर पाएंगे। बेशक मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी और दिल्ली की पार्टी की सरकार में नंबर 2 पर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों का लोगों पर अरविंद केजरीवाल जितना असर होना मुश्किल है। अगर वो डिप्टी सीएम होते तो सरकारी कामकाज में पहले की तरह ही प्रभावी होते, लेकिन संगठन के काम या विपक्षी गठबंधन के साथ तालमेल के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया को थोड़ी मुश्किल आ सकती है। आम आदमी पार्टी को लोग अरविंद केजरीवाल के नाम से ही जानते हैं और पहचानते हैं। मनीष सिसोदिया की पहचान हमेशा ही उनके मजबूत सहयोगी की तरह ही रही है। ये बातें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दिल्ली में 6 महीने बाद ही चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में सत्ता में वापसी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। तो वही मनीष सिसोदिया का फिर से डिप्टी सीएम बन पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। संवैधानिक व्यवस्था तो यही है कि मुख्यमंत्री ही कैबिनेट में फेरबदल या एक्सटेंशन के लिए राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और इस वजह से एलजी से सिफारिश कर पाना मौजूदा हालात में संभव नहीं नजर आ रहा। अरविंद केजरीवाल जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे तब भी उनको दफ्तर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। सरकारी फाइलों में भी सिर्फ वही दस्तखत करने की अनुमति थी जहां बतौर मुख्यमंत्री ऐसा करना निहायत ही जरूरी था। ऐसे में इस बात की उम्मीद कैसे की जाए कि जेल से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को कैबिनेट में लेने की सिफारिश कर पाएंगे। तो वही मनीष सिसोदिया के लिए जेल से बाहर आने के बाद वर्चस्व के लिए भी अब उन्हें लड़ना होगा। वो इसलिए क्योंकि संजय सिंह मनीष सिसोदिया के बाद जेल गए थे और पहले ही चले भी आए। तभी से पार्टी से जुड़े मामलों में वही प्रतिनिधित्व भी करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ब्लॉक की बैठकों में भी संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर तो कैंपेन चलाकर संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री तक बनाने की मांग शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल केस में भी संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल से अलग राजनीतिक लाइन ली थी। हालांकि बाद में वो अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार के साथ देखे भी गए थे। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति में दिख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन चुका स्वाति मालीवाल केस पर भी मनीष सिसोदिया के कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया गौर फरमाने वाली है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि मनीष जी की बेल से वो बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। ऐसे वक्त में जबकि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच खुलेआम दुश्मनी देखने को मिल रही हो, स्वाति मालीवाल की ये पोस्ट बहुत कुछ कह जाती है।
मनीष सिसोदिया इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित मारपीट की घटना के बाद शुरुआती तौर पर संजय सिंह के साथ ही कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश जरूर की थी, लेकिन दोनों पक्षों के अड़ जाने के कारण बातचीत टूट गई और मामला थाने से कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद कई सारी चुनौतियां उनके मुंह बाय खड़ी हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।